अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? वालेकुम सलाम जी सर, ठीक है आवाज़। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे बताएं कि आपने वर्डप्रेस को लॉगिन किया है लोकल होस्ट के थ्रू, ज़ैम्प के थ्रू। कोई प्रॉब्लम जिसको महसूस हुई है, जिसको प्रॉब्लम आई है, आप लोग बताएं कि क्या-क्या प्रॉब्लम आई थी। और आई नो कि कुछ लोगों ने पर्सनल पे मैसेज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सबके तो प्रॉब्लम्स हल नहीं कर सकता था। लेकिन आज के सेशन में मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और थोड़ा-सा कल का सेशन मैंने इसी वजह से नहीं किया कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, ठीक है? और कुछ मैं सफ़र में भी था, तो इस वजह से कल का सेशन नहीं हो सका हमारा। और अब मोस्टली लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है और एक्टिवेट भी कर लिया है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग जिससे नहीं हुआ, वो काइंडली बताएँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, ताकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। और क्योंकि आगे वर्डप्रेस के कोर्स में हमने तभी बढ़ना है जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो वर्डप्रेस अगर आपके पास डैशबोर्ड लॉगिन ना हुआ, तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो वेबसाइट कैसे बनाओगे? तो ये जॉइनिंग वाला इशू फिर वही, मतलब ज़्यादा लोग टाइम लेते हैं, 9:08 हो गए हैं, स्टिल जॉइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा एंगेजमेंट नहीं है चैनल पर। अगर मैंने चैनल बनाया तो वहाँ पे आप काइंडली एंगेजमेंट शो करें। मैंने ग्रुप इसी वजह से नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ पे 100 मसले हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से चाह रहा था कि चैनल पर ही हम लोग फ़ोकस करें, चैनल पर ही सब कुछ हो। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि ग्रुप बनाना चाहिए, तो आप लोग एक सजेशन दे सकते हो, तो हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, ताकि आप लोग ग्रुप में जो है वो बेहतर कम्युनिकेट कर सको और एक दूसरे के प्रॉब्लम भी हल कर सको। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो, तो हम कर सकते हैं। सर मैंने ना डाउनलोड करने की कोशिश की है, वर्ड प्रेस तो कर लिया है, लेकिन एग्जाम पे जब वो सेटिंग वगैरह होती है ना, तो अपेचे और वो वहां से ना वो स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो अलाउ करता है ना। मैंने वीडियो देखी है, उसमें वो अलाउ वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसमें, तो इस वजह से वो फिर उस पर डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं कुछ 3-4 मैंने घंटे बैठ कर उसको किया, लेकिन वो नहीं हो। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सवेरा, आपको क्या प्रॉब्लम आई है कि जब आपने एग्जाम पे उसकी ज़ैम्प सेटिंग कर नहीं हो लिया, रही। ज़ैम्प करके आपने वर्डप्रेस भी कर लिया, ज़ैम्प को आपने ओपन किया और जी जी वर्डप्रेस को आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके कॉपी करके पेस्ट किया? जी, वो भी मैंने किया। पहले ना एचटी डॉक्स भी नहीं था आ रहा, फिर मैंने ना एग्जाम पे एक्सप्लोरर में मैं गई, तो उसमें वो फिर एचटी डॉक्स मुझे वो नजर आ गया, उस पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन वो फिर ओपन ही नहीं हो रही, क्योंकि वहां से एग्जाम की सेटिंग ही नहीं सही तरीके से हुई। ज़ैम्प की आपने जस्ट अपाचे और सेकंड वाला जो ऑप्शन था, आपने उसको ऑन करना था। माई स्क्यूएल वो नहीं हुआ ना, अलाउ नहीं, वो पता नहीं क्या हो रहा है उसको, एरर्स भी नहीं आ रही और वो हो भी नहीं रहा। लाइक वो अलाउ वाला ऑप्शन आता है ना, उसके बाद जो वो आपके डिवाइस को कंट्रोल करता है, उसके बाद वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा उसमें। क्या इशू। ठीक है, तो मैं वर्डप्रेस के लिए एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है? और उसके लिए मैं ऐसा करूँगा कि गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप होगा और बॉयज़ के लिए अलग, ठीक है? तो आज के सेशन के बाद आप लोग मैसेज कर देना अपने नाम से, ताकि मैं आपको रेलेवेंट ग्रुप में ही ऐड करूँ, ठीक है? और वहाँ पर आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। और वर्डप्रेस में मतलब इन फ्यूचर हमने ऑब्वियसली डिस्कस करनी है चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वर्डप्रेस के लिए हमारे पास ग्रुप होना लाज़मी है। तो जी राफ़े, आपका हैंड रेज़ है। बाकी किसी को इश्यू आया हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, आपने डैशबोर्ड को लॉगिन किया लोकल होस्ट पे? जी सर। जी, जी राफ़े। सर मैंने ना एचटी डॉस में जाके वो वर्डप्रेस वाला फ़ोल्डर सारा पेस्ट वगैरह कर दिया, एक्सट्रैक्ट वगैरह सारा कुछ हो गया। जब वो लोकल होस्ट पे जाता है ना, जब न्यू टैब पे जाके मेरा लोकल होस्ट आ ही नहीं रहा, मतलब वेबसाइट ही नहीं आ रही। ठीक है, वो एरर दे देता 404 का। मेरे पास 3 लैपटॉप से मैंने तीनों लैपटॉप पे ट्राई किया, बट वो लोकल पता होस्ट क्या, वाला आ मैं नहीं रहा। बताता हूँ आपने क्या किया होगा। आपने ना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना, वो गलत लेके होंगे, या आपने डेटाबेस का गलत किया, या बल्कि डेटाबेस डेटाबेस नहीं वगैरह गलत। सारा कुछ वर्डप्रेस वगैरह ये डाली है, क्रिएट वगैरह हो गई है। ओके, अच्छा मैंने इसमें आप सॉरी, जी, मैंने आपसे पूछना था, ये इन्फिनिटी फ्री भी कोई वेबसाइट है जिसमें जी है बिल्कुल। तो जी, इन्फिनिटी फ्री भी है, ठीक वहां है? पे कर सकते हैं? वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर वहाँ इस पे पे ना हुआ ना, तो मैं वहां पे कर लूँ? जी, वहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक। अच्छा, इसके अलावा और किसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है? मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, जिस चीज़ का प्रॉब्लम है मैं रिज़ॉल्व करवाऊँगा, नो इश्यू।
जी पाकिज़ा, आपका हैंड रेज़ है। सर यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो दोबारा जब न्यू टैब ओपन करके जहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्ड प्रेस लिखते हैं ना, तो वो शो नहीं हो रहा। असल में मेरा भी यही इशू आ रहा था, जो मैंने आपको पर्सनल में मैसेज भी किया था। तो ठीक है, इसका ये है कि वहाँ पे ना एक स्टेप मिसिंग था बेसिकली। ठीक तो है। वहाँ पे यानी कि जब हम जैम्प में सारी इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह भी एंटर करते हैं, लेकिन जो आपने फर्स्ट वीडियो भेजी थी ना, उसमें वो स्टेप नहीं था बेसिकली। ठीक है, इस तो वजह से सेकंड वीडियो मैंने जो अगेन भेजी है वो ठीक है? सर मेरा हो गया था, मैंने वो देखी नहीं। अच्छा, अच्छा वो बिल्कुल ठीक है सेकंड वीडियो, ठीक है? तो लोग अगर उसको फ़ॉलो करें तो ईज़िली हो जाता है, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी नुमान आपका हैंड रेज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये इशू आ रहा है, 1 मिनट। कह रहे हैं कि कोई यूएससी ऑन योर सिस्टम है, उसकी वजह से ज़ैम्प के जो कुछ फंक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इस वजह से ये नोटिफिकेशन आया आफ्टर इंस्टॉलिंग। अच्छा, जैसे ही इंस्टॉल किया तो नोटिफ़िकेशन आ रहा है? मुझे ये नोटिफिकेशन आ गया बिल्कुल। अच्छा, आप कौन-सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं? सर मेरे पास डेल का है। डेल का, ठीक है। अच्छा, आपके ना लैपटॉप की कोई सेटिंग है जो कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है? आप मुझे ठीक है। पर्सनल में जो रेस्ट्रिक्शन आ रही है ना, वो या जी तो सर। चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? नहीं सर, मैं नहीं करता। नहीं करते। अच्छा, चैट नहीं। जीपीटी को ओपन करना है, वहाँ पे पहले बताना है, ठीक है? ओके सर, उसको ओके, रिज़ॉल्व ठीक है। करने की कोशिश करो, अगर नहीं होती, मुझे पर्सनल में मैसेज करो, मैं खुद रिज़ॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है? ये पकीज़ा हैंड रेज़ है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम आर्या, आपको शायद याद है नहीं। जी। जी सर, वो लैपटॉप में कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सेटअप होके उसके बाद ही मैं ये इंस्टॉल कर सकूंगी, तो बस वो काइंडली आपको ये बताना था। ठीक है। ठीक है, सारा आपका हैंड रेज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था कि मैं जब इंस्टॉल कर रही हूँ ना, तो जी, वो मेरे पास डेटाबेस का आ ही नहीं रहा ऑप्शन, तो वो उधर ठीक से है। मूव ऑन हो ही नहीं रहा मेरे बिल्कुल, लैपटॉप में। आपका मैंने बिल्कुल देखा और वो बिल्कुल क्वेश्चन वैलिड है। वो हैंग हो रहा है आपका टोटली, ठीक है? तो जिस मैं चीज़ की भी प्रॉब्लम है ना, मैं इंशाल्लाह इसको रिज़ॉल्व करवाऊँगा। अगर नहीं होता तो फिर भी हम लोग ना, मैं आपको सेकंड अल्टरनेटिव दूँगा, जिसके थ्रू आप जो है ना इसको एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है? ओके तो सर, हम थैंक यू। सेशन स्टार्ट करते हैं और जिन लोगों का अब डैशबोर्ड एक्टिवेट हो गया है, वो तो सेशन के थ्रू अब आगे चलेंगे। जिनका नहीं हुआ इंशाल्लाह उनका विदिन 24 आवर्स सारे उनके प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करवाने पड़ेंगे। एक बार मैं आपको लोकल होस्ट के थ्रू किस तरह से आप लोगों ने करना है, वीडियो तो भेजी हुई थी। वीडियो में बेसिकली मकसद यही था कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाता तो शायद मुश्किल होता, और वीडियो में कोई चीज़ 20 बार भी आप देख सकते हो। तो इस वजह से मैंने आपको उस सारे बेस पे लेके गया, और उसमें आई थिंक 4 से 5 लोग ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक वर्डप्रेस नहीं हुआ। तो बाकी तो हो गया ऑलमोस्ट। और थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पे एक्टिवेट हो जाएँ, गूगल क्लासरूम हमने बनाया था, उस पे एक्टिवेट हो जाएँ। वहाँ पे अगर कोई पूल्स वगैरह या कुछ असाइनमेंट्स वगैरह आती हैं तो काइंडली अपने टाइम पे कंप्लीट करनी है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं वर्डप्रेस को थोड़ा-सा लेके चलूँगा, ठीक है? जहाँ-जहाँ से आप सबको इश्यूज़ आए आप लोगों ने मुझे बताना है, हैंड रेज़ करना है, मैं वहीं पे रुक जाऊँगा, ठीक है? और चूँकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको मैंने स्टार्ट से बताया था कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप लोगों ने उसी टाइम बताना है ताकि रिज़ॉल्व हो जाए उसी टाइम। तो इसमें आप ना मतलब सेशन के दरमियान हैंड रेज़ करोगे, ठीक है? और आपने अपना प्रॉब्लम बताना है, उसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अब हम चलते हैं जी डैशबोर्ड पे। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। ओके। यस सर, क्लियर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, अभी हुआ। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का हो गया ना, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश डब्ल्यूपी एडमिन, ऐसे ही आपके पास जो है ना वो ओपन हो रहा होगा वर्डप्रेस। अब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई लिमिटेशंस होंगी और आप रियल टाइम कुछ चीज़ें डिफरेंट देखोगे, ऐसा नहीं है। जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है डैशबोर्ड, रियल टाइम भी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ऐसा ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, 1 मिनट, अभी देखें हो रही है? नो सर। नहीं हो रही? ये शो
नो सर नहीं हो रही। हो रही है? सर हमें तो हो रही है, उनको नहीं हो रही। जिसका प्रॉब्लम है काइंडली आप लीव करें, दोबारा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से नीचे से, ठीक है? नीचे से ऊपर जाऊँगा और आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा कि चीज़ें कैसे काम करें, ठीक है? तो अब हम कहाँ पर हैं? कोई एक स्टूडेंट बता दे कि हमने क्या ओपन किया हुआ है? सर शो नहीं हो रहा कुछ भी। कुछ भी नहीं शो हो रहा। जी सर किसी को भी सर शो हो हमें रही। तो सर मुझे होता है। Yes. रुको मैं लीव करके अगेन जॉइन करता हूँ। जी, अभी हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर हो रही है। ओके, ठीक है, लगी। ठीक है। अब सबको हो रही है प्रॉपर देखो? यस सर। ओके, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हैं, ठीक है? और डैशबोर्ड में हमने सेटिंग से स्टार्ट करना है नीचे से ऊपर। मैंने समझाते हुए यहाँ से स्टार्ट करें। इवन आप जब एक फ्रेश डैशबोर्ड वर्डप्रेस का इंस्टॉल करोगे, तो आपने सेटिंग्स कुछ होती हैं वर्डप्रेस की। हम लोग सेटिंग से चलेंगे आगे, ठीक है? कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स है जो कि आपने हर साइट के लिए करनी है, ठीक है? तो वॉइस क्लियर है आप सबको? अभी प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा। आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर सही है। ठीक है, ओके। जी सर आ रही है। चलें ठीक है। अच्छा, सेटिंग से हमने स्टार्ट करना है। सेटिंग पे जैसे ही आप हॉवर करोगे ना, ये देखो हॉवर किया मैंने, ठीक है? ये हॉवर किया, अगेन आया मैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे ना एक टैब ओपन हो रहा है, ठीक है? जिसमें जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स और प्राइवेसी लिखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं जनरल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर साइट का टाइटल लिख सकता हूँ, जैसे राहील, सपोज राहील, मैं सिर्फ अपना नाम लिख रहा हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ मार्केटिंग के रिलेटेड लिख देता हूँ, मार्केटिंग फंडा। सपोज हम लोग एक मार्केटिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो सपोज उसका नाम है मार्केटिंग फंडास और डोमेन वगैरह मैंने अभी नहीं लगाई, हम प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम मार्केटिंग फंडास यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा, मैंने लोकल होस्ट इस वजह से लिया है ताकि आप लोग को सबको समझ आ रहा हो कि एग्जैक्टली आप लोग भी इस तरह ही से प्रैक्टिस करोगे और यूआरएल आपके पास भी सेम आ रहा होगा इस वजह से। वरना मेरे पास तो पेड पड़े हुए हैं, ठीक है? पेड सर्विस पड़े हुए हैं मेरे पास, होस्ट पड़ी है, डोमेन्स पड़ी हुई हैं, तो मैं उन पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे जो है ना टैगलाइन है, टैगलाइन अगर इन केस देखो, टैगलाइन स्लोगन होता है, ठीक है? जैसे मार्केटिंग फ्राज है, यहाँ पे लेट्स सपोज इसका एक स्लोगन हम लोग लगा देते हैं कि बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी अक्रॉस। अच्छा, सपोज मैंने ये ना एक इसका स्लोगन लगा दिया या टैगलाइन लगा दिया, ये ऑप्शनल है, आपका क्लाइंट आपको कह सकता है कि हमारा ये स्लोगन है जो कि आपने ऐड करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। यहाँ पर एक वर्डप्रेस एड्रेस आ रहा है, इनको आपने नहीं छेड़ना, साइट एड्रेस यहाँ पर ऑलरेडी लिखा होगा, आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर आपकी ईमेल आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास ये ईमेल पे मैं लॉगिन हूँ, ठीक है? तो ये बेसिकली यही वाली ईमेल जो है वो मेरे पास आ रही है यहाँ पे, ये एडमिन ईमेल है, ठीक है? इसी पे आपके पास जो है ना मेल्स वगैरह आएंगी। यहाँ पर न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल सब्सक्राइबर है, आपने इसको सब्सक्राइबर ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना। ये बेसिकली क्या होता है, देखें अगर आप एडमिन बना देते हो ना, सपोज के मेरे पास जो है वो आपकी साइट का, आप लेट्स सपोज मुझे एक रोल देते हो कोई भी, ठीक है? आप मुझे एक लिंक देते हो कि आप हमारी साइट को जो है ना विजिट करो, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है वो आकर आपकी हर चीज़ देख पाएगा। आपकी लेट्स सपोज ई-कॉमर्स की साइट है, वो सेल्स तक देख पाएगा, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को छेड़ पाएगा, डिलीट कर सकता है, ठीक है? आपकी सेटिंग्स को डिलीट कर सकता है, आपके थीम को डिलीट कर सकता है, आपकी वेबसाइट खराब कर सकता है। तो आपका जो इन केस कस्टमर है ना, वो भी आपका हर चीज़ देखेगा। तो उससे बेहतर है आपका कस्टमर जो है ना वो सब्सक्राइबर होना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? और नीचे वाले रोल्स भी आपने उनको नहीं देने। ऑथर बेसिकली वो पोस्ट वगैरह कर पाएगा, तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आपने जस्ट सब्सक्राइबर को ही क्लिक करके रखना है। अब नीचे लैंग्वेज आ रही है, लैंग्वेज क्योंकि हम लोग साइट बना रहे हैं, हमें इंग्लिश भी आती है और हम इंग्लिश में ही सारा कुछ काम करेंगे, तो हम इसको इंग्लिश रहने देंगे। और यहाँ पे टाइम जोन आ रहा है, टाइम जोन लेट्स सपोज आप कराची से हो, हम पाकिस्तान से हैं, तो हम कराची का टाइम जोन यूज़ करेंगे ताकि पाकिस्तान का टाइम जोन आ रहा हो। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। तो यहाँ पे ना आपके पास के में आ जाएगा कराची,
ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कराची चूज़ कर लिया क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का टाइम ज़ोन चूज़ कर लिया। इन केस साइट आप बना रहे हो यूएई के क्लाइंट के लिए या यूएसए के, तो आपने यहाँ पे यूएसए का या न्यूयॉर्क को या जो भी आपने जो है ना टाइम ज़ोन चूज़ करना है वहीं का चूज़ करना। अच्छा, टाइम फॉर्मेट आ गया, वीक स्टार्ट ऑन मंडे, ये चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है राइटिंग। हम राइटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले ये याद रखो, मैं पहले सेटिंग पे गया हूँ और जनरल पे गया हूँ। जनरल में जो सेटिंग करनी थी मैं कर आया हूँ। अब मैं आ गया हूँ इधर राइटिंग पे। यहाँ पर आपने सर्वर वगैरह इनको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इधर आपने कुछ भी नहीं करना, राइटिंग को आपने एज इट इज छोड़ना है। यहाँ पे रीडिंग को आपने याद रखना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं रीडिंग का बताऊंगा कि रीडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपने करनी है। अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे यहाँ से एक स्टेटिक पेज करूंगा मैं, ठीक है, लेकिन ये वापस आके करेंगे अभी, फिर बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। इसको आपने एज इट इज रहने देना बाकी, ठीक है। अब डिस्कशन में जाऊंगा तो डिस्कशन में भी आपने कुछ भी नहीं करना, एज इट इज रहने देना है चीज़ों को, ठीक है। वो सेटिंग प्रॉपर हुई हुई है, आपने नहीं छेड़ना। देन मीडिया है, मीडिया को भी आपने एज इट इज रहने देना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है परमालिंक्स। यहाँ पर आकर आपने ये प्लेन जो चूज हुआ हुआ है ना, इसकी जगह पोस्ट नेम करना है। अब ये क्या होता है परमालिंक? परमालिंक बेसिकली आपका ये जो लिंक ऊपर बनता है ना, जैसे ये लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। अब ये चीज़ समझना कि परमालिंक क्या होता है। ये आपका ना एक लिंक जो है ना जनरेट हुआ है। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिक चूज करता हूँ, तो आपका जो लिंक है ना वो बेसिकली इस तरह से होगा कि आगे कुछ ना कुछ न्यूमेरिक चीज़ें आ रही होंगी, न्यूमेरिक वर्डिंग्स आ रही होंगी। लेकिन ये एसईओ के हिसाब से, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल जो है ना वो हर एक साइट पे बॉट्स भेजता है। जैसे ही एक वेबसाइट बनती है, गूगल अपने बॉट्स को ना एक साइट पे ना क्रॉल करने के लिए भेजता है। अब ये बॉट्स क्रॉल करना, ये सारा कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि एक वेबसाइट जैसे ही बनती है, जैसे सपोज एक वेबसाइट है, जैसे सपोज ये वेबसाइट बन गई है। इन केस अगर ये वेबसाइट बन गई है ना, तो गूगल फटाफट एक न्यू वेबसाइट, जैसे ही एक नई डोमेन, अभी ये तो लाइव नहीं है ना, ये लाइव नहीं हो सकती क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है, ये हमारा इंटरनेट इसको सर्व कर रहा है। लेकिन अगर ये लाइव होती है तो गूगल के बॉट्स, ठीक है, वो आते हैं एक वेबसाइट पे, वो वेबसाइट को पूरा ऊपर से नीचे तक क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब है उसकी एक एक चीज, उसकी उसकी टेक्स्ट, उसकी हेडिंग, उसकी इमेजेस, हर एक चीज को रीड करते हैं। रीड करने के बाद वो आपकी साइट की निश वगैरह को जान सकेंगे कि ये इस निश की साइट है, ठीक है। और वहां से आपके पास ना लोग जितने भी बॉट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो एक आपकी पर्सोना बना देंगे, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट का एक पर्सोना बना देंगे। उसकी बिहाफ पे सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट रैंक करेगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये एसईओ का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर आपका ये यूआरएल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो ये एसईओ फ्रेंडली नहीं रहता। और सेकंड चीज़ कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी लीड सिंक की साइट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखना कि leadsync.com पे आया ना, तो leadsync.com खुल रही है। अगर केस स्टडी पे जाऊंगा तो स्लैश केस स्टडी बना है, ठीक है। स्लैश केस स्टडी 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं बना, ठीक है। साथ आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? मैंने जो परमालिंक यूज किया हुआ है ना, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो है, ठीक है। इसमें मैं अगर जाके सेटिंग में आपको दिखाऊं, सेटिंग में यहाँ पर आप देखो कि इधर से परमालिंक में मैं अगर जाता हूँ, तो परमालिंक में ये देखो पोस्ट नेम चूज किया हुआ हमने। जब पोस्ट नेम चूज किया हुआ तो यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि leadsync.com/sample post। सैम्पल पोस्ट के आगे देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो archives/123 आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ जो है वो मंथ एंड नेम आ रहा है, यहाँ पे डे एंड नेम आ रहा है। तो हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट जो है ना वो अपना जो भी हम लोग सब पोस्ट या सब पेज बनाएंगे उसका हमें जो है ना यहाँ पर यूआरएल चाहिए, ना कि हमें ये चीजें चाहिए। आई होप सारों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर समझ आ गई है तो चैट में काइंडली इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं नेक्स्ट चलूँ। परमालिंक की समझ आ गई? ठीक है, सब एक्टिव हो जाएं और सब बता दें कि परमालिंक की समझ आ गई आप लोगों को। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमारा परमालिंक हो गया, जिसमें हमें ये समझ आ गई कि हमें जो भी परमालिंक है, जब भी हम लोगों ने साइट बनानी है तो बस आकर पोस्ट नेम चूज कर लेना है। क्यों चूज करना है? क्योंकि हमारा जो लिंक है ना, हम चाहते हैं इस तरह से बने और ये एसईओ फ्रेंडली है। अच्छा, यही हमारी सेटिंग होगी, यही हमने करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। दोबारा से बता देता हूँ, जनरल में जाना है। जनरल में जाकर यहाँ पर आपने साइट टाइटल, साइट का टैग लाइन यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पे आपने साइट का आइकन चूज कर सकते हैं। आइकन क्या होता है? ये जो फेविकॉन है ना ऊपर, जैसे यूट्यूब पे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक रेड सा जो लोगो है छोटा सा, ठीक है, ये फेविकॉन कहलाता है, ठीक है, जो ऊपर आता है। ये साइट का आइकन भी कहलाता है, ठीक है। जैसे ये मीट का है, ठीक है, ये सैम का है, और इसके अलावा ये फैथम का है, और ये हमारा गूगल क्लासरूम है। अच्छा, नेक्स्ट मैं नीचे रीडिंग हमारा रह गया था। अब रीडिंग क्या होता है?
मैं आपको ना रीडिंग बताने से पहले यहाँ से आप ऊपर लेके चलता हूँ। टूल्स यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, ना छेड़ना है, ना इसको ओपन करना है, ठीक है? इसको आपने एज़ इट इज़ छोड़ देना है, इससे आपका लेना-देना नहीं है, ठीक है? अच्छा, यूज़र्स में आप जाओगे तो देखो यहाँ पर एक यूज़र ऐड है और आप यहाँ पर और यूज़र्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो मैंने ये यूज़र नेम रखा था, जैसे आप लोगों ने इंस्टॉल किया तो आपने एक यूज़र नेम रखा होगा और साथ एक पासवर्ड रखा था वर्डप्रेस का। आप अगर उस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो एडिट करोगे, एडिट करके नीचे आओगे, इन चीज़ों को अगर आपने चेंज करना है, ये लेफ्ट साइड पे जो 12 आ रही है, इसके कलर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है? इन केस अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो काम करते हुए, आपको किसी कलर से प्रॉब्लम हो रही है, आप कलर चेंज कर लें। डिफ़ॉल्ट ये है, लाइट वाला ये हो जाएगा मॉडर्न, और ये वाला ब्लू में आ जाएगा, ठीक है? इसका लेट्स सपोज मैं कलर ये रख रहा हूँ फिलहाल, तो बस आपको दिखाने के लिए, और ये वाला कलर, ठीक है? मैं इस कलर पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? और थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखते तो आपका कोई लेना देना नहीं है इससे इतना ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर एक नया पासवर्ड आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ @ मतलब मैं कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ, पाकिस्तान 123 @ सपोज मैंने ये जो है वो पासवर्ड लगा दिया है, ठीक है? अब मैं नीचे से अपडेट करूंगा तो ये पासवर्ड मेरा जो है वो चेंज हो गया, ठीक है? जो वर्डप्रेस का पासवर्ड हमने यूज़ किया था अब वो पासवर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पर क्योंकि पासवर्ड सेव है तो मुझे यहाँ पे इसको लॉगिन करके दे रहा है। अगर आपने इस साइट को चेक करना है, इनकॉग्निटो विंडो पे जाके चेक करो, ठीक है? यहाँ पर आकर हमने इसका दोबारा से लॉगिन लिखना है और यहाँ से मैं इसका पासवर्ड लगाऊंगा @ पाकिस्तान 123, आई थिंक यही था। अब मुझे भूल गया। अच्छा देखें, पाकिस्तान @123 के बाद ओके ओके @ ओके 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 123 के बाद आपने लगाया था। आई थिंक ये लगाया होगा मैंने, नहीं। अच्छा, मैं एक बार ना फिर पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ बजाय इसके कि मैं ज़्यादा चीज़ों के साथ देखो, क्योंकि मेरे पास लॉगिन है ना, तो मैं अभी भी पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं सेट न्यू पासवर्ड करता हूँ, ठीक है? मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यही वाला पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है? अब ये जिसको याद हुआ वो मुझे बताएगा, उसको 1000 रुपीज़ मिलेंगे जिसको ये याद होगा। सर कॉपी कर लो। अच्छा, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और पेस्ट करके मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है? ये देखो लॉगिन हो गया मेरे पास, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है ना पासवर्ड चेंज होता है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग एक नया यूज़र ऐड करना चाहते हैं। सपोज आप चाह रहे हो कि आप किसी और मेल को यहाँ पर ऐड करो, ठीक है? और उस मेल पर आप ओपन करना चाह रहे हो। सपोज आप किसी अपने फ्रेंड को एक्सेस देना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़र नेम में ऐड करोगे, ठीक है? यूज़र नेम में नेम ऐड करोगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं अपनी एक मेल लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं फिर नाम लिखता हूँ अपना, यहाँ पर मैं अपनी साइट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है? मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आपने रोल देना है, देखो रोल देना है, यहाँ से मैं एडमिन का रोल सपोज देना चाहता हूँ, ठीक है? ताकि कोई मेरी साइट को मैनेज कर सके। आपने अगर क्लाइंट से एक्सेस लेनी है ना, तो आपने उसको क्या कहना है, यूजर्स में जाए, यूजर्स में जाकर ऐड यूजर को क्लिक करें, वहाँ पे यूजर नेम जो है ना वो आपका डालेगा, आपकी मेल डालेगा, ठीक है? ये चीज़ें बेशक ना डाले, ये ऑप्शनल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बेशक ना डाले, लेकिन ये जो ईमेल और पासवर्ड है ना ये उसने मस्ट डालना होगा, ठीक है? और नीचे से उसने रोल में आपको एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस देनी होगी। जब वो ये एक्सेस देगा, ऐड यूज़र करेगा, तो आपके पास एक्सेस आ जाएगी, आपके पास मेल आ जाएगी। आपको वो एक पासवर्ड देगा, एक मेल देगा, आपकी मेल तो ऑब्वियसली आपकी होगी, ठीक है? या यूज़र नेम, आप यहाँ यूज़र नेम लिखकर और पासवर्ड लिख के लॉगिन करोगे, या मेल लिखकर और पासवर्ड लिख के लॉगिन करोगे। एनी कन्फ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। मैं चैट में देख रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना चैट में दोबारा बता दें कि क्लियर है सब। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, हम टाइम नहीं वेस्ट करते, और अब मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, कौन-कौन सी बताई है? कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट करके बता दे। रबील, खालिद, आप बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, आपने बताया कि जैसे वर्डप्रेस पे आपने वेबसाइट बनाने के लिए पहले हम सेटिंग में गए थे, जी वहाँ से हमने जनरल में जाके हमने सेटिंग जो करनी थी वेबसाइट की वो की है हमने ठीक है ओके उसके बाद हमने जो यूज होते हैं राइटिंग रीडिंग जो होती है उसकी वो हमने की है, ठीक अपना है ईमेल डालने के लिए सब कुछ। और परमानेंट लिंक्स हमने की है कि परमानेंट लिंक जो होती है वो उसके अंदर हमने जाके हमने पोस्ट में जैसे पोस्ट नेम होता है, जैसे हमने वेबसाइट की नेम हो उससे जाके सर्च करनी हो तो आप इजीली हम अपने नाम डाल के यानी कि वेबसाइट के नाम डाल के उसका पेज का नाम डाल के सर्च कर सकते ठीक है ओके ओके हैं जी। ओके सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा वलीद अमजद से। वलीद अमजद, काइंडली आप ये बताएं कि यूजर्स में हम लोग पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं अपना यूजर्स पे जाके। वो सर दोबारा बता देंगे वो सर मेरा ना वो क्या मैंने डाउनलोड किया ना अब उसको फोन नहीं आ रहा था जी मैं जी उसके सवेरा लिए वो कह रहे हैं वही एडिट्स सुनिए में जाके वलीद आपने भी सुनना है। एडिट्स में जाके हम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडिट में जाके कैसे पासवर्ड चेंज करेंगे? स्क्रॉल डाउन करें और नीचे हम हाँ सेट न्यू पासवर्ड को दोबारा से चेंज करके फिर हम जब वेबसाइट पे दोबारा करेंगे वहां भी हम अपना पासवर्ड दोबारा बिल्कुल ठीक है ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जी, चलें आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं, और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। अच्छा यहाँ से ना अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ना प्लगइन्स को मैं फिलहाल लीव कर रहा हूँ, ये बाद में डिस्कस करेंगे। और अपीयरेंस है, अपीयरेंस को भी हम लोग इस तरह ही छोड़ेंगे। कमेंट्स से अभी आप लेना देना है ही नहीं, ना ही बाद में आएगा। पेजेस यहाँ पर हम जाएंगे और ये पोस्ट, ये दो चीज़ें और थर्ड मीडिया। देखें फिलहाल आपके पास यही चीज़ें 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आपने समझना है, ठीक है, जिसमें से 2 चीज़ें आप समझ चुके हो। हैंड किसका रेज है? किसी का भी नहीं। अच्छा अब यहाँ से हम आगे वापस, यहाँ से हम सीधा ऊपर जंप करेंगे। प्लगइन्स को मैंने छोड़ा है फिलहाल और अपीयरेंस को भी मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर आपको कुछ पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है। पेजेस का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे पेजेस किस तरह से बनाते हो, ठीक है। और एक ऑप्शन वहाँ पे पोस्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो जब जैसे ही मैंने पेजेस को क्लिक किया ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं ये पेजेस पे जा रहा हूँ तो पेजेस को क्लिक कर रहा हूँ। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो इतना याद रखना है कि आपने चीज़ों पे होवर करके उनको क्लिक करना है, तब ये ओपन होंगी और उसकी सेटिंग करते जाना है। अब पेजेस पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पेज, ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है। जिस तरह यहाँ पर यूजर्स में ऐड यूजर आ रहा था, यहाँ पर पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं पेज ऐड कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा ना हम लोग वेबसाइट की हायरार्की को समझते हैं। वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट हायरार्की, अच्छा मैं ना गूगल से निकाल रहा हूँ। मेरे पास इस टाइम कोई आई थिंक स्लाइड नहीं पड़ी होगी, मैंने स्लाइड ओपन ही नहीं किया आज, तो मैं एक बार स्लाइड खोल लेता हूँ। हो सकता है स्लाइड मेरे पास कुछ स्लाइड्स में भी हायरार्की वगैरह पड़ी हो, क्योंकि मैं ना इसको मोस्टली चाह रहा था कि मैं प्रैक्टिकल इसको लेके चलूँ, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा आसान समझाई जा सकती हैं। अच्छा यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं है, तो हम लोग उस तरह से ही चलेंगे। अब वेबसाइट की हायरार्की का स्ट्रक्चर मैंने खुद निकाला है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए मैंने निकाला है ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि वेबसाइट में होता क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ से मैं किसी एक इमेज को ओपन करूँगा, ठीक है। सर आप ये प्रेजेंटेशन हमारे से शेयर कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे, ये इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी, उसमें हमारे गूगल क्लासरूम में अपलोड होंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब हम वेबसाइट स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें कि एक होम पेज होता है। होम पेज क्या होता है? वेबसाइट का फ्रंट पेज। मैं आपको ना लीड सिंक पे जाके ना हायरार्की का साथ साथ समझाता हूँ। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट का स्ट्रक्चर। यहाँ पर होम पेज आपको दिख रहा है? जी सर। ठीक है। अब होम पेज जो होता है ना आपका, ये फ्रंट पेज होता है, ठीक है। ये फ्रंट पेज है, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है। होम पेज कौन सा होता है? फ्रंट पेज। जैसे ही वेबसाइट को खोला जाता है, leadsync.com ओपन हो गया, ये मेन डोमेन है, ठीक है। यही हमारी डोमेन है। इस पे अगर आप किसी पेज को, जैसे केस स्टडीज एक पेज बना हुआ है, अगर आप पेज को ओपन करोगे ना, जैसे केस स्टडीज एक पेज ओपन है किया है, तो अब क्या यूआरएल बन रहा है? leadsync.com/case studies। इसी तरह अबाउट अस एक पेज है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो एक यूआरएल डिफरेंट आएगा और पेज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस पे पेज इसी तरह डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। पेज डिफरेंट हो गया और ऊपर यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है। परमालिंक चेंज हो गया, लिंक चेंज हो गया, ठीक है। इसको यूआरएल भी कह सकते हैं आप,
ठीक है। इसके अलावा मैं अगर सर्विसेज के पेज पे जाता हूँ, ठीक है, तो आप देखो कि पेज चेंज हो गया। अब आप ये याद रखो कि ये हर एक पेज बना हुआ है बैक एंड पे, ठीक है। ये जहाँ पर आप जो देख रहे हो ना पेजेस का ऑप्शन, यहाँ पर ऐड पेज का ऑप्शन है। इस ऐड पेज के थ्रू ये पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक हायरार्की बनती है, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से आपको एक एक पेज बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट हायरार्की स्ट्रक्चर, अच्छा मैंने एजेंसी वेबसाइट इस वजह से लिखा है ताकि मैं थोड़ा आपको अपनी साइट के रिगार्डिंग बता सकूं, क्योंकि उसमें कैटेगरीज आ रही थी, तो वो ई कॉमर्स के लिए बेसिकली ना बना हुआ था। सर आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे स्टेप बाय स्टेप पेजेस वगैरह हम बनाते हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी ऐसे? जी एग्जैक्टली। मैं समझाता हूँ आपको, ये मुझे मिल गया, ठीक है। ये देखो जैसे होम पेज है ना, होम पेज में इसके बाद देखो अबाउट अस है, सर्विस है, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये नेविगेशन आ गई। नेविगेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, नैव मेन्यू किस तरह बनाया जाता है। फिर इसके अंदर जो है ना सर्विसेज में देखो सब सर्विसेज बनती हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसी तरह होम पेज के साथ इन्होंने जो है ना पोर्टफोलियो वाला पेज दिया है, और कॉन्टैक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर एक ईमेल नोटिफिकेशन या फॉर्म सबमिशन, इस तरह का जो है ना एक पेज बना दिया। तो ये बेसिकली एक हायरार्की होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी साइट बन रही होती है। अब ये हायरार्की वगैरह आपने नहीं बनानी, मैंने जस्ट आपको बताया कि एक होम पेज होता है, ठीक है, जिसको आपने बनाना होता है, ठीक है। अब मैंने होम पेज होम पेज को अपने होम पेज होम नहीं लिखना, होम लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपने मैं लेट्स सपोज होम लिख रहा हूँ, होम लिखने के बाद मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, मेरा ये पेज बन चुका है, ठीक है। अगर मैं इस पेज को देखता हूँ तो अभी मेरा पेज जो है ना वो स्लैश होम ये मेरा बन गया है, और एक लिंक बन गया स्लैश होम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये मेरा फ्रंट पेज बने। अब ये बड़ा मसला आ रहा है कि मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि ये जो होम पेज मैंने भी बनाया है ये मेरा फ्रंट पेज आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब आपने वापस आने, याद है मैंने आपको बताया था कि रीडिंग का जो ऑप्शन है वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। किसी को याद है कि रीडिंग के ऑप्शन को हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अच्छा होम पेज से पहले पहले ना मैं एक काम ये भी करूंगा कि शायद आपको ब्लॉग्स का कुछ पता हो। ब्लॉग्स बेसिकली आर्टिकल टाइप होते हैं जो कि आप खुद लिखते हो, ठीक है। और ब्लॉग्स जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आर्टिकल्स का, जहाँ पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो व्हाट आर ब्लॉग्स, ठीक है, मैं एक मिनट एंटर करता हूँ। अच्छा अच्छा जी, अच्छा ब्लॉग क्या होता है जी, वो आपको इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करता है, और हर एक साइट पे ना एक ब्लॉग पेज होता है, ठीक है, जहाँ पर आप पोस्ट वगैरह डालते हो, जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और आप ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो किसी न निश के रिलेटेड, ठीक है। तो जब आपने ब्लॉग्स डालने हैं तो उसका मतलब है पोस्ट वगैरह डालनी है आपने, लेकिन पोस्ट के लिए भी या ब्लॉग के लिए भी आपके पास एक पेज होना चाहिए। तो मैं एक पेज बना रहा हूँ ब्लॉग्स का, ठीक है, ब्लॉग्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी साइट पे कि ब्लॉग्स के क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। तो ओह शिट, मैं लीड सिंक पे काम कर रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पर जाकर ना पेजेस बना देता हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पर पेजेस नहीं बनाए। अच्छा होम मैंने यहाँ पे बनाया, और मैं लीड को बंद कर देता हूँ उसके डैशबोर्ड को। अच्छा यहाँ पर मैं आपको आके फिर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं एक पेज बना रहा हूँ ब्लॉग्स, ठीक है, और साथ लीड सिंक पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ब्लॉग पेज किस तरह से दिखता है। देखो एक ब्लॉग का ऑप्शन है, और ये नीचे कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम वेबसाइट, व्हिच वन इज द राइट चॉइस। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कंटेंट है, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, ताकि हमारे अगर क्लाइंट्स आते हैं तो ये रीड करना चाहते हैं, या हो सकता है ये जो हमारा बेसिकली आर्टिकल है ये गूगल पे रैंक कर जाए और इसके थ्रू लोग इसको रीड करें, रीड करके जो है ना वो हमारी साइट पे आ जाए। यहाँ पे साइट पे सर्विसेज भी हैं, हो सकता है वो हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस वजह से जो है ना वो इसको ऐड किया है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा मैं ब्लॉग भी मैंने पेज बना दिया, ठीक है। अगर मैं इसके पेज को व्यू करता हूँ तो अभी मेरा यहाँ पर होम ब्लॉग खुद ब खुद आ रहा है मेन्यू में, ठीक है। मैं इस साइट को ना एक बार रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल साइट ऐसे आ जाए जैसे आपके पास आ रही थी, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट है। अच्छा इस चीज़ को आपने नहीं देखना, ये जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने एंड पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है। ये मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया, ये जब इंशाल्लाह हम लोग प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इस साइट को एक बार रीसेट करना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि साइट रिफ्रेश हो जाए और हमारा जो पेज है ना वो स्क्रैच पे आ जाए। तो मैं एक बार साइट को बिल्कुल फ्रेश करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से
अच्छा, अब ना मैंने जब साइट को रीसेट किया है, तो अब देखना सेटिंग भी जो है ना सारी रीसेट हो गई होगी। ठीक है, देखो मार्केटिंग फंडास तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम जोन जो है वो फिर चेंज हो गया। मैंने इसको कराची किया, अब मैं क्लिक करूँगा ताकि पहले मैं समझाने के लिए कह रहा था ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह परमालिंक से जाऊँगा तो परमालिंक में मैंने जाके सिंपल पोस्ट टाइम चूज़ कर लेना है। ठीक है, दैट्स इट। ये मेरा टोटल सेटिंग थी मेरी जो मैंने करनी थी। समझाते हुए इतना टाइम लगा था, लेकिन सेटिंग असल में इतने टाइम में होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है ना नेक्स्ट हमने क्या करना था, यूज़र को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, यूज़र मैं खुद ही हूँ। इसके बाद पेजेस में जाना था। ठीक है, पेजेस में जाकर मुझे 2 पेजेस क्रिएट करने हैं। कौन-कौन से? होम पेज और ब्लॉग पेज। अब मैं फटाफट होम पेज को क्रिएट करता हूँ। ये मैंने होम क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ से पब्लिश और इसके अलावा हम लोग एक ब्लॉग का पेज क्रिएट करेंगे, ऐड पेज। अच्छा, एक मैं क्रिएट कर लूँगा इधर ब्लॉग का पेज। ठीक है, ब्लॉग। ठीक है, ये पब्लिश। अच्छा, इसके अलावा ना आपने इतना मेक श्योर करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ना अब मैं जाके देखता हूँ साइट किस तरह से दिख रही है। अच्छा, अब आपके पास जिस तरह से साइट दिख रही है ना उस तरह से आ रही है। ठीक है, अब आपके पास भी साइट इस तरह से आ रही है, तो मेरे पास भी इस तरह से आ रही है। ऊपर 2 पेजेस आ रहे हैं, ब्लॉग पेज और होम पेज। ठीक है, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें होम लिखा आ गया। ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लॉग लिखा आ जाएगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारा जो फ्रंट पेज है ना वो होम पेज ही होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट पेज अभी हमारा किस तरह से बन रहा है, स्लैश वर्डप्रेस है ना, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पेज ब्लॉग पेज आ रहा है, लेकिन फ्रंट पेज तो हमारा होम पेज होना चाहिए। और क्योंकि फ्रंट पेज होम पेज होता है ना, ये मैंने आपको बताया। यहाँ से मैं सेटिंग से रीडिंग में जाऊँगा, रीडिंग में जाके ये काम करेगा रीडिंग। अब जो लेटेस्ट पोस्ट है ना, वो इसका मतलब है कि आपने जो लेटेस्ट काम किया है ना, वो उसको फ्रंट पेज बना देगा। जैसे हमने लेटेस्ट काम क्या किया था, हमने ब्लॉग पेज को बाद में ऐड किया, तो हमारा लेटेस्ट काम था, इस वजह से ब्लॉग पेज को होम पेज बना दिया गया है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर स्टैटिक पेज करेंगे तो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं कि हमारा होम पेज कौन सा होगा और हमारा ब्लॉग पेज कौन सा होगा। होम पेज हमारा कौन सा है जी, होम। और पोस्ट पेज कौन सा है, यहाँ पर हम ब्लॉग चूज करेंगे। और ये सेटिंग आपने हर वेबसाइट के लिए करनी है। ठीक है, ये सेटिंग आप देखिए, होम पेज हमारा होम है और ब्लॉग पेज हमारा ब्लॉग है। दैट्स इट। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग पेजेस को किस तरह से एडिट करते हैं, थीम्स क्या होती हैं, कौन सी थीम फास्ट होती है, कौन सी स्लो होती है, किस तरह से काम करना होता है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 2025 थीम लगी हुई है। ठीक है, और 2025 थीम को आपने जो है वो नहीं लगाना, हम लोग चूज़ करेंगे। सर अपीयरेंस से हम थीम वगैरह चेंज करते हैं ना? हाँ, थीम वगैरह चेंज करते हैं। 1 मिनट म्यूट करो और मैं आपको इजाज़त देता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, टाइम कम है, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दो, फिर मैं आपको बोलने की इजाज़त दूँगा। अच्छा, ऐड थीम करूँगा यहाँ से, जहाँ से ना आप थीम चेंज करते हो, यहाँ से जो बेस्ट थीम है ना, सबसे फास्ट अच्छा थीम, 2 थीम आप यूज़ कर सकते हो। एक ये हेलो एलिमेंटर, सेकंड जो है ना एस्ट्रा। ये थीम अगर आप लगा लेते हो ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ है, ठीक है, देखना मैंने जैसे ही एस्ट्रा लगाना है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम का जो लेआउट है ना होम पेज, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार एस्ट्रा को इंस्टॉल करूँगा और एक्टिवेट करूँगा। और हम लोग जो पहली साइट बनाएंगे वो एस्ट्रा के थ्रू ही बनाएंगे। ठीक है, और ये फ्री थीम है, यहाँ पर जितने भी थीम्स हैं ये सारे फ्री हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर जब आप ये फ्री थीम चूज करते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ठीक है, इन थीम्स में कुछ स्लो होते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से हम लोग एस्ट्रा को एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर। ओके, एस्ट्रा मैंने एक्टिवेट कर दिया। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये थीम हैप्पीनेस में थीम्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब एस्ट्रा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो अब लेआउट थोड़ा सा चेंज हो गया साइट का। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो आज के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी? वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा ना जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? सर? कल छुट्टी होगी ना वीकेंड में? हाँ, कल छुट्टी होगी, सैटरडे संडे छुट्टी है, कल छुट्टी होगी। ओके सर फिर ना आप जो भी प्रॉब्लम है हमें वो क्लियर करवा दें ताकि जी, उस अब मैं वो अनाउंस करता हूँ। ठीक है, जिस चीज़ का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है, कल ऑफिस ओपन होगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग फिजिकली आ सकते हो। जी ठीक है, जिस चीज़ का जो प्रॉब्लम है, जिसको जो समझ नहीं आई पूरे हफ्ते में। ठीक है, और टाइम जो है ना वो इंशाल्लाह मैं अपडेट करूँगा चैनल पे भी और क्लासरूम में भी। ठीक है, तो आप लोग फिजिकली आ सकते हो और टाइम जो है ना वो मैं अपडेट करूँगा और उसी टाइम के दौरान आना है, उसके अलावा नहीं आना। ठीक है, मैं टाइम आप लोग को अपडेट करूँगा कि इस टाइम पर आप लोगों ने आना है। जिस चीज़ का जो प्रॉब्लम हुआ वो फिजिकली ही ऑब्वियसली ठीक होगा। ठीक है, मैं ऑनलाइन नहीं ठीक करवा सकता, तो फिजिकली आप लोग ने आना है। ठीक है, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सलूशन आपको मिल जाएगा। जिसको ठीक समझ आ रही है
वो बेशक ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऑप्शनल है। हमने ये चीज़ इसीलिए ऐड की है ताकि आप लोग जो है वो समझ सको प्रॉपर, और जिसका लोकल होस्ट नहीं हुआ वो कल ऑफिस आ जाए। तो टाइम जो है ना वो आप सेशन में ना पूछिएगा, क्योंकि वो मैंने डिसाइड करना है, डिसाइड करके मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा और गूगल क्लासरूम में, और वो रात को ही अपडेट हो जाएगा, वो सुबह नहीं होगा, रात को ही अपडेट होगा। कल फिर आपने लाजमी आ जाना है ऑफिस, ठीक है, और आपका जो लोकल होस्ट है वो आपका रेडी हो जाएगा। फिर आप जो है ना वो कल और परसों के दरमियान, साथ ही हमारी एक असाइनमेंट आएगी, आपने छोटी मोटी असाइनमेंट होगी, उसको आपने जो है वो करना होगा। उसकी डेडलाइन इंशाल्लाह जो है वो मंडे के दिन तक होगी, ठीक है, क्लास से पहले तक, ठीक है। तो दैट्स इट, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। जी जी सर, ये लाजमी प्लीज़ आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। हाँ, ग्रुप बन जाएगा इंशाल्लाह, ग्रुप बन जाएगा, वो इंशाल्लाह आज ही बन जाएगा ग्रुप। ठीक है, काइंडली थैंक यू सर। हाँ, सेशन के बाद सबने मुझे मैसेज करना है इंडिविजुअली, ठीक है, और नाम के साथ करना है, ठीक है। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है और सबको क्लियर है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कि सबको हर एक चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है, और लोग क्वेश्चंस का आंसर भी प्रॉपर कर रहे हैं अब। तो आगे वर्डप्रेस बहुत ईजी है, ठीक है, जो मुश्किलात थी बस यहीं तक थी, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, आगे बस बच्चों का खेल है, सिर्फ आपने फॉलो करते जाना है जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्टिव हो जाओ बच्चों। सर कल पता चलेगा कि समझ आई है कि नहीं जब क्लास दोबारा सुनूंगी और साथ फॉलो करूंगी, क्योंकि अभी हाँ आप काफी एग्जैक्ट, ये तो कुछ भी मैंने नहीं किया, लैपटॉप खोला था फिर बंद कर दिया, तो ठीक अभी है ना, कल करूंगी। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी। अब ये चीज़ें जो बताई हैं एक बार आपने सबने इसको फॉलो करना है, ठीक है, और ये सेशन इंशाल्लाह रात तक ये भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और इंशाल्लाह अब मंडे को मिलेंगे, और जिस चीज़ का प्रॉब्लम है वो ऑफिस आ सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू हाफिज़, सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।